हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ रहकर अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं और अपने सारे विषयों को समान रूप से ध्यान देते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी में टेक्स्ट बुक का ही अध्ययन किया था और चैप्टर 8 जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता है। यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं गोपाल दास नीरज, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि मानव जीवन अमूल्य है और इस अमूल्य जीवन को हमें यूं गंवाना नहीं चाहिए। माना कि जीवन में हर तरह की हमें दुख परिस्थितियां झेलने पड़े, लेकिन फिर भी हमें हंसते मुस्कुराते हुए स्वागत करते हुए अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहिए, आशावादी बनकर। यानी जीवन में हमें हमेशा आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने जीवन से निराशा को हमेशा त्याग देना चाहिए, हमेशा हटा देना चाहिए। तो आज बच्चों, इन्हीं सभी बातों का वर्णन इस कविता में किया गया है और पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था, तो आज मैं फिर दोहराते हुए इस कविता को पूरी करूँगी। यानी इस कविता की सारी पंक्तियों को मैं आज पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले पेज नंबर 68 में जो पंक्तियाँ वर्णित है उन्हें मैं पहले पढ़ा लूँ। तो गोपाल दास नीरज के बारे में कुछ मैं बता दूं। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1924 को इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ। नीरज महाविद्यालय में प्राध्यापक रह चुके हैं। प्राध्यापक मतलब प्रिंसिपल। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें हिंदी की वीणा का नाम दिया था। नीरज जब मंच पर झूम कर काव्य पाठ करते तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। यानी इनकी रचनाएं काफ़ी चर्चित रही और इनकी रचनाओं के द्वारा इन्होंने समाज में विशेष स्थान प्राप्त किया और जिसके बदौलत इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। और इनकी एक खासियत है कि जब ये काव्य पाठ करते हैं तो श्रोता यानी सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हम इन्हीं की जो काव्य रचना है उस पर आज नज़र डालेंगे। तो पहली 4 पंक्तियों पर आप ध्यान दें। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कवि का कहना है कि कायरों की तरह तुम छिप छिप कर आंसू बहाते हो। व्यर्थ आंसू रूपी मोती को व्यर्थ तुम गंवा रहे हो, लुटा रहे हो। और दूसरी बात, कायरों की तरह तुम छिप छिप कर आंसू बहा रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ सपने जो हैं तुम्हारे पूरे नहीं हुए, टूट गए। तो क्या इससे तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया? कुछ सपने के न पूरा होने से, कुछ सपनों के न पूरा होने से क्या तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया कि तुम जीवन से निराश होकर आंसू बहा रहे हो और इस आंसू रूपी कीमती मोती को तुम व्यर्थ इस तरह से गंवा रहे हो, इस तरह से लुटा रहे हो? यह कवि का कहना है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में निराशा यानी जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। अगर सपने पूरे नहीं हुए तो हमें अपने जीवन में आशा के साथ फिर उन सपनों को पूरा करने में लग जाना चाहिए। अब अगली 4 पंक्तियों पर ध्यान दें। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। अब कवि का कहना है कि सपना क्या है नयन सेज पर। नयन सेज मतलब आँखों के सया पर, आँखों के सेज मतलब सैया, सेज पर अगर सोया हुआ आँख का पानी। जिस तरह व्यक्ति जब सो जाता है तो उसे सोए हुए
यानी बंद आँखों में सपने दिखते हैं, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। और जैसे हम कच्ची नींद उठते हैं, कच्ची नींद जब हम उठ जाते हैं तो हमारी सपने, देखी हुई सपने जो है वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। तो इससे क्या है कि यानी इन सपनों के में हमें उलझकर नहीं रहना है। अगर जिस तरह सपना क्या होता है, एक नयन सेज का सोया हुआ पानी है, कच्चे नींद अगर हम उठ जाते हैं तो वह सपना टूट जाता है, वह सपना हमारा बिखर जाता है। तो फिर हम उस सपनों के न पूरा होने पे क्यों आंसू बहाएं, क्यों अपने जीवन में निराशा को स्थान दें। ठीक है, अब अगली 4 पंक्तियों पर ध्यान दें। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। गीली उम्र बनाने वालों यानी अपने जीवन को निराशा में डुबाने वालों, अपने जीवन, अमूल्य जीवन को जो व्यक्ति निराशा में डुबा देता है, जो अपने जीवन को हमेशा आंसुओं से डुबा कर रखता है, आंसुओं भरी जीवन को जो बिताता है, डूबे बिना नहाने वाला, और जो अपने जीवन को गहराई से जानने की प्रयास नहीं करता, यानी जो अपने जीवन को गहराई से समझने का प्रयास नहीं करता। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें इस जीवन की वास्तविकता के बारे में बता रहे हैं। ये पंक्तियाँ जो हैं वो साधारण दिख रही हैं, लेकिन इसका अर्थ कुछ जो है वो विशेष है। तो बच्चों, इन विशेष अर्थों पर भी आप ध्यान दें। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, जो अपने जीवन को गीला बना देते हैं, दुख में बना देते हैं और उसमें ही डूबे रहते हैं, यानी जो अपने जीवन को दुख में बनाकर उसी में डूबे रहते हैं। और कुछ जो है डूबे बिना नहाने वालों, और कुछ जो है वो अपने जीवन की गहराइयों को जानने का प्रयास नहीं करते। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। जिस तरह कुछ पानी अगर बह जाए, धरती पर कुछ पानी बह जाता है, या बारिश का पानी अगर बह जाए, बारिश हुई और बारिश का पानी बह जाता है, तो उससे सावन समाप्त नहीं हो जाएगा, उससे सावन का अंत नहीं हो जाएगा। उसी तरह कुछ हमारे जीवन में दुख आज आए हैं, तो उन दुखों में डूबकर हम इस जीवन को अपना समाप्त नहीं करेंगे। अगर हमारे जीवन में दुख हैं तो उन दुखों से हमें उबरना है, बाहर निकलना है, न कि उसमें डूबकर, उसमें उलझकर हम अपने जीवन को समाप्त कर दें। ठीक है, अब अगली 4 पंक्तियों पर ध्यान दें। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गए नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। माला बिखर गई तो क्या, जिस तरह माला बिखर जाए, खुद ही हल हो गई समस्या। अपने जीवन में अगर किसी तरह की कोई उलझन हो और वह उलझन से अगर हम निकल जाएं, तो हमारी समस्या जो है वो खुद ही अपने आप सुलझ जाती है, वह पूरी हो जाती है। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। गर मतलब अगर, यहाँ आंसू गर मतलब अगर, गर का अर्थ हुआ अगर। अगर आंसू पर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अपने जीवन में हमारे जो दुख हैं उसे हम आंसू पर नीलाम हमें नहीं करना है, हमें उससे बाहर निकलकर अपने जीवन को जीना है। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अपने जीवन के दुख को इस तरह से हमें बाहर निकालकर, उसे अपने जीवन से बाहर हटाकर अपने जीवन को जीना है, यानी आंसू पर हमें अपने जीवन को नीलाम नहीं करना है, या अपने जीवन को जीने के लिए हमें अपने दुख को आंसू से बहाकर, उसे अपनी गम को निकाल कर हम अपने जीवन को फिर से सही कर सकते हैं, अपने जीवन को फिर अपने जीने के लिए उसे सही रूप दे सकते हैं। यानी माला के बिखर जाने से हम उससे निराश ना हो जाएं कि यह माला जो है वो फिर बनेगी नहीं, माला का निर्माण
नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर माला बिखर जाए तो फिर उसे हम एक एक मोती करके जोड़ सकते हैं। उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई समस्या जब हमारे सामने आ जाए और वह ज़्यादा उन समस्याएं हमारे सामने बिखर जाए तो उस परिस्थिति पर हमें छोड़ देना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार उन समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है। इसलिए हमें और कवि का कहना है कि हमें अपने दुख को अपने जीवन से निकाल कर, आंसू से ही द्वारा निकाल कर हमें अपने जीवन को सही रूप से जीने का प्रयास करना चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। रूठे दिवस यानी जब हमारा दिन खराब है, या हमारा दिन अगर खराब चल रहा है, हमारे जीवन में किसी तरह की परेशानियां हैं, दुख है, तो उन दुखों में ही हम अपने जीवन को डुबाए नहीं। रूठे दिवस यानी उन दिनों को ही हम याद करके नहीं रहे। जो दिन हमारे दुख भरे रहे हैं, उन दिनों को ही हम याद करके उसे और दुखित ना हो। जो दिन हमारे दुख भरे रहे उन्हें हमें भूल जाना चाहिए। यहाँ कवि का कहना है कि रूठे दिवस मनाने वाले, जो दिवस हमारे बेकार थे, जो दुख भरे थे, उनको हमें याद नहीं करना चाहिए, उन्हीं में हमें डूबना नहीं चाहिए। फटी कमीज सिलवाने वाले, और जो कमीज जो फट चुकी है उसे बार बार हम सिलाकर, बार बार उसकी मरम्मत कराकर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से कवि का कहना है कि फटी कमीज यानी जो हमारे जीवन में निराशा रूपी बातें को हमें हटा देना चाहिए, उसे दूर कर देना चाहिए। हमें आशा के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। फटी कमीज सिलवाने वाले यानी कमीज के फट जाने से हमें उसकी सिलाई करके उससे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब इस्तेमाल करने लायक नहीं है तो उससे हमें अपने जीवन को आगे की ओर सोचना, यानी आशा, अपने जीवन में आशा के साथ हमें आगे की ओर सोचना चाहिए। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। जिस तरह आंगन में दीप जलते रहते हैं, उनमें से कुछ दीपक अगर बुझ जाए तो उससे आंगन की रोशनी समाप्त नहीं हो जाती। यानी अगर हमारे जीवन में कोई दुख, कोई दिवस ऐसा जो दुख भरा था, उसे सोच कर हम अपने जीवन को और दुख में नहीं बना सकते, उसी में हम अपने जीवन को और निराश नहीं कर सकते। हमें आशा, अपने जीवन में आशा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह आंगन में दीपक के बुझ जाने से रोशनी जो है वो, यानी आंगन की रोशनी समाप्त नहीं हो जाती, अंधकार आंगन में नहीं होते हैं, आंगन की रोशनी पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब आगे की पंक्तियों पर आप ध्यान दें। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जिस तरह जिल्द यानी पुस्तक की जिल्द में, यानी पुस्तक में लिखी बातें नहीं बदलती हैं, सिर्फ उसके जिल्द, उसके ऊपर की जो कवर है, ऊपर की जो पन्ने जिल्द हैं वे बदलते हैं, पोथी वैसे ही रहती है। यानी पोथी में लिखी हुई बातें नहीं बदलती है, सिर्फ जिल्द बदलते हैं। यानी हम मानव शरीर जो है वह बदलता है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में वह आत्मा जो है वो जाती है, लेकिन व्यक्ति जो है वो वही रहता है। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। पुस्तक में जो लिखी हुई बातें हैं वो कभी बदलती नहीं हैं, सिर्फ उसके ऊपर की जो पन्ने यानी जिल्द होते हैं उसे हम बदल देते हैं, उसमें नयापन लाते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में कुछ भी अगर
हमारे जीवन में दुख आए हो तो उससे हम अपने जीवन में जीना नहीं छोड़ सकते, उससे हमें लड़कर आगे बढ़ने का ही सोचना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। जैसे रात, चांदनी रात के उतर जाने से सुबह धूप की धोती, यानी सुबह होते ही वह सूरज के उगते ही सुबह उजाला आता है और साथ ही साथ धूप की धोती, यानी पूरी धरती पर धूप, उजाले की धूप जो है वो छा जाती है। रात में चांदनी रात के उतर जाने से, जैसे चांदनी रात के उतर जाने से सुबह की रोशनी से पूरी धरती जगमगा जाती है और वह धूप की धोती यानी चारों तरफ प्रकाशवान हो जाता है सुबह सूरज के उगते ही। उसी तरह हमें अपने जीवन में कोई अगर दुख और गम हो जाए तो उसे हमें उसके साथ उसको लड़ते हुए, उसका मुकाबला करते हुए, उन समस्याओं का हल निकालकर हमें आगे की ओर सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। वस्त्र बदलकर आने वालों यानी अपने जीवन में इस तरह से वस्त्र बदल कर अपने जीवन को, जो जीवन का जो मज़े लेते हैं और चाल बदल कर जाने वाले, और अपने जीवन की चाल को जो बदलते रहते हैं, वस्त्र बदल कर और अपने जीवन की चाल बदल कर जो जीते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि सुख दुख दोनों जो है वो जीवन में लगे रहते हैं, तो हमें दोनों को अपनाना चाहिए। चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता। जिस तरह चंद खिलौने, कुछ खिलौने के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता, यानी बचपन समाप्त नहीं होता है, ठीक उसी तरह से जीवन में सुख दुख जो हैं वो लगे रहते हैं। उन दुख के आ जाने से जीवन जो है वो समाप्त नहीं होता है, सुख दुख साथ में जुड़े हुए हैं। कितनी बार गगरियाँ फूटी, सिकन न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ टूटी, किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही है तट पर। गगरियाँ फूटी, पनघट यानी जीवन रूपी पनघट पर कितनी बार दुख जो हैं वो हमारे सामने आए, मुसीबतें आई, लेकिन उससे सिकन मतलब कोई, उससे हमें अपने जीवन में किसी तरह के दुख अपने सिकन नहीं लाना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए। यानी गगरियाँ जब पनघट पर जाते समय रास्ते में कितनी गगरियाँ फूट जाती हैं, पानी की गगरियाँ, तो भी पनघट पर किसी तरह का सिकन नहीं आता, कोई दुख नहीं होता, पनघट पर कोई दुख नहीं होता। यानी पनघट पर वही उसी तरह से काम जो है आने जाने का चलते रहता है। गगरियों के फूटने से कोई पनघट पर जाना बंद नहीं करता है। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही है तट पर। किश्तियाँ मतलब नाव, कितनी बार जो है वो नावें डूब जाती हैं, नावों के डूब जाने से फिर भी तट पर, यानी तट मतलब किनारा, किनारे पर चहल पहल जो है वो समाप्त नहीं होती। यानी जीवन का यही है, मानव जीवन यही है, वो चलायमान है। मानव जीवन में कितनी तरह की मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, उनका सामना करते हुए हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, आगे के बारे में सोचते रहना चाहिए और उनसे आगे उनकी उन मुसीबतों और दुखों को सामना करते हुए अपने जीवन को सही रूप से जीने का प्रयास करना चाहिए। कवि का कहना है कि गगरियों के फूट जाने से पनघट पर कोई दुख नहीं आता, पनघट पर कोई उदासी नहीं छाती। लोग उसी तरह पनघट पर जाते हैं जिस तरह किश्तियाँ यानी नावें जब कितनी बार नावें डूब जाती हैं,
फिर भी तट मतलब किनारा यानी किनारे पर किसी तरह की चहल पहल जो है वो बंद नहीं होती। नावों के डूब जाने से भी लोग वहाँ अपना उसी तरह से अपने काम करते हैं, आते जाते रहते हैं। उसी तरह जीवन में कितनी भी मुसीबतें दुख हमारे जीवन में आए तो उससे ये नहीं कि हमारे जीवन की जो हम अपना जीवन जीना छोड़ दें। हमें उन मुसीबतों से, उन दुखों से सामना करना होगा, उनसे बाहर निकलना होगा और यह तभी होगा जब हम अपने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। तम मतलब अंधकार यानी जो अपने जीवन में जो अपने जीवन को निराशा भरी यानी निराशावादी दृष्टिकोण से जो जीते हैं, जो अपने जीवन को अंधकार में डुबा देते हैं, जिनके जीवन में सिर्फ निराशा ही है। लौकी आयु घटाने वाले, और जो अपने जीवन में उत्साह, उमंग सब कुछ समाप्त करते हैं। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। ठीक उसी तरह अगर पतझड़ लाख कोशिश कर ले, पतझड़ ऋतु होती है, उस ऋतु में पेड़ के पत्ते जो हैं वो गिरते हैं, पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, पर पेड़ के पत्तों के झड़ जाने से उपवन यानी पूरा जो बागीचा है वो समाप्त नहीं हो जाता। पतझड़ के आने से पतझड़ की कोशिश करने से उपवन जो है वो समाप्त नहीं होता, उपवन वैसा ही रहता है। ठीक उसी तरह ये निराशावादी लोग अपनी उम्र को, अपने जीवन को निराशा में डुबाकर और बिना उत्साह और अपने उमंग जीवन में इस तरह से निराशावादी दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिए। अपने जीवन में हमेशा आशावादी दृष्टिकोण को ही रखकर जीना चाहिए। जैसे कि कोशिश करने पर, यानी जब मनुष्य कोशिश करे तो यह क्यों नहीं संभव है, जिस तरह पतझड़ की कोशिश करने पर भी उपवन जो है वो समाप्त नहीं होता, उपवन में वैसे ही हरियाली रहती है, तो फिर मनुष्य जो है वो क्यों नहीं कर सकता, वो अपने जीवन को क्यों अंधकार में डुबाकर अपने उत्साह, अपने उमंग को मिटाकर अपने जीवन को निराशावादी बना रहा है, अपने जीवन को डुबा रहा है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक न छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। लूट लिया माली ने उपवन, माली जिस तरह उपवन की काट छाट करके यानी बागीचे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो अपने ढंग से तैयार करता है। लूटी न लेकिन गंध फूल की, लेकिन वह फूलों की गंध को नहीं बदल सकता। वो अपने ढंग से वो बागीचे को तो बना सकता है, लेकिन वह फूल के गंध को मिटा नहीं सकता, उसे लूट नहीं सकता। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, और तूफानों के छेड़ने से यानी जब तूफान आते हैं तो खिड़की बंद न हुई धूल की, तो खिड़की बंद होने पर पूरे लेकिन धूल की जो परत है वो भी जम जाती है। तो कहने का अर्थ है कि ज़िंदगी में अगर किसी तरह के मुसीबत और तूफ़ान हमारे ज़िंदगी में आए तो उससे हमें अपने जीवन के मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। तूफ़ानों तक ने छेड़ा पर खिड़की न बंद हुई धूल की। तूफ़ानों के किसी तरह की मुसीबत अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमें उन मुसीबतों से निकलने का उपाय सोचना चाहिए, उनमें हमें उलझना नहीं चाहिए। तूफ़ान यानी जीवन में मुसीबतें आते रहते हैं, उनसे हमें
उबर कर यानी उनसे निकल कर हमें अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह तूफ़ान आने पर खिड़की बंद न हुई धूल की, लेकिन खिड़की के बंद होने पर भी धूल जो है वो धूल चारों तरफ बिखर जाते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में अगर किसी तरह के मुसीबत के तूफ़ान आ जाए तो मनुष्य जो है वो जीना नहीं छोड़ देता। उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनसे मायूस नहीं होना चाहिए। उन तूफ़ानों से निकलने कर अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखरों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। नफ़रत गले लगाने वालों, कुछ जो है मनुष्य जो वो दूसरों को दुख देकर, दुखी बनाकर जीवन जीना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल कर उन्हें जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की नाराज़गी से, इस तरह की कारण, मुखरों की नाराज़गी से यानी इस तरह के काम से वो जो चेहरे हैं वे बदल नहीं जाएंगे। दर्पण यानी जीवन रूपी सच्चाई जो है वह समाप्त नहीं हो सकती। जीवन जो है वो अमूल्य है, उसे हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। जीवन मरा नहीं करता, जीवन समाप्त नहीं होता। जिस तरह दर्पण नहीं मरा करता, उस तरह ये मनुष्य का जीवन जो है वो समाप्त नहीं होता। हमें अपने जीवन को सही रूप से आशावादी बनकर जीने का प्रयास करना चाहिए और हंसते मुस्कुराते हुए मुसीबतों यानी जीवन की हर परिस्थिति का हंसते मुस्कुराते हुए स्वागत करना चाहिए। नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखरों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मरा करता। जो नफ़रत को भी गले लगाने यानी जिनके प्रति अगर हमारे नफ़रत भी हो तो उसे भी हम प्रेम देकर दूर कर सकते हैं। सब पर धूल उड़ाने वालों, और जो सब पर जो धूल उड़ाते हैं, सबकी जो कष्ट देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी नाराज़गी यानी कुछ मुखरों की नाराज़गी से, कुछ चेहरों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मरा करता। दर्पण जो है वो सच्चाई ही दिखाता है, चेहरों की सच्चाई, उससे चेहरे जो है वो बदल नहीं जाते। दर्पण वही सच्चाई दिखाता है जो सच्चाई यानी जो चेहरे पर जो उसे दिखता है। तो उसी तरह से जीवन में भी हमें अपने जीवन की सच्चाई से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जीवन की सच्चाई को जीने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में हर मुसीबतों को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, स्वागत करते हुए जीने का प्रयास करना चाहिए। हर जीवन की मुसीबतें या परिस्थितियों को हमें हंसते मुस्कुराते हुए स्वागत करना चाहिए और जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कभी अंत नहीं होता। जीवन का कभी अंत नहीं होता। मनुष्य जीवन अमूल्य है, मनुष्य जीवन अमोल है। इस जीवन का हमें सही रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों, आज जो बातें मैं आपके सामने रखी, उन बातों को आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे। फिर भी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ इन पंक्तियों को। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जिस तरह सुबह रात की चांदनी रात उतर जाने पर सुबह होते ही चारों तरफ उजाले फैल जाते हैं, यानी प्रकाश फैल जाता है, धूप छा जाता है। उसी तरह से मनुष्य जो है वह अपने ये सुख दुख को अपने जीवन में अपनाते हुए उसे जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन जो है वो समाप्त नहीं होता। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। यहाँ जिस तरह पोथी जो हमारी पुस्तकें हैं उसमें लिखी हुई बातें वो कभी बदलती नहीं, सिर्फ उसके जिल्द बदलते हैं।
तो उसी तरह ये हमारी जीवन जो है वो सुख दुख से घिरी हुई है। इसे हमें उसी रूप से जीने का प्रयास करना चाहिए। मानव रूप है, शरीर बदलते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन जो है वो अमूल्य है। उसे हमें अपनाते हुए उसी रूप में जीने का प्रयास करना चाहिए। यानी इस मनुष्य को मानव जीवन जो मिला है उसे जीने का प्रयास करना चाहिए। और जिस तरह ये पुस्तक में लिखी हुई बातें कभी बदलती नहीं, सिर्फ जिल्द बदलते हैं, उसी तरह चांदनी रात के उतर जाने से क्या सुबह में होता है, धूप की रोशनी, यानी चारों तरफ जो है वो उजाला छा जाता है। धूप की धोती यानी चारों तरफ सफ़ेद उजाले बिखर जाते हैं। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता। अब वस्त्र बदलकर आने वालों यानी सुख दुख जो है वो हमारे जीवन में लगा रहता है, तो हमें उसे भी अपनाना चाहिए। हार जीत, मिलना बिछड़ना, यह जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इससे हमें भागना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ खिलौने अगर खो जाएं, टूट जाएं, तो उससे हमारा बचपन जो है वो समाप्त नहीं हो जाता है, उससे हमारा बचपन मर नहीं जाता है। तो उस तरह से हमें अपने जीवन को भी सुख दुख और जीत हार, मिलना बिछड़ना, यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है, हमें उसे भी अपने जीवन में अपनाते हुए जीना चाहिए। कितनी बार गगरियाँ फूटी, सिकन्ना पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही है तट पर। कितनी बार गगरियाँ यानी पनघट पर कितनी बार गगरियाँ जो हैं वो फूट जाती हैं। गगरियाँ यानी पानी से भरी हुई गगरियों की बात हो रही है। उससे पनघट पर कोई दुख नहीं आता, कोई निराशा नहीं छा जाता है। लोग पनघट पर जाना बंद नहीं करते हैं। यानी जो प्रकृति का क्रम है वह क्रम चलते रहता है। प्रकृति का जो क्रम है वह चलते रहता है। तो उसी तरह हम मानव को भी अपने जीवन में से जुड़ी हुई हर परिस्थितियों से जूझने का अपने अंदर साहस और कर्मठता रखते हुए हमने अपने जीवन को जीना चाहिए। यानी अपने जीवन में आए हुए दुखों से घबराना नहीं चाहिए। कितनी बार गगरियाँ फूटी, सिकन न पर आई पनघट पर। पनघट पर कोई सिकन नहीं आता, कोई निराशा नहीं छाती गगरियों के फूटने से। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, किश्तियाँ मतलब नाव, और नाव के डूब जाने से नदी का किनारा जो है वह बंद नहीं हो जाता। लोग नदी का किनारे पर उसी तरह से चहल पहल रहती है। तट पर मतलब किनारा, यानी किनारे पर वही चहल पहल रहती है। नावों के डूबने से वहाँ वह चहल पहल जो होती है वो बंद नहीं होती है। तो जीवन की यह प्रकृति का नियम है। हमारे जीवन में जो सुख दुख जो है वो लगे रहेंगे, तो उससे हमें अपने जीवन में निराशा को भरते हुए जीवन नहीं जीना चाहिए। उनका स्वागत करते हुए, उन परिस्थितियों का स्वागत करते हुए हमें सामना करना चाहिए। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। अपने जीवन को दुख में जो अंधकार में डुबाते हैं, जो अपने जीवन से उत्साह और उमंग को मिटा देते हैं, यानी जो अपने जीवन में निराशा भरते हैं, तो निराशा भरने से हमारा मानव जीवन समाप्त नहीं हो जाता। जिस तरह पतझड़ के लाख कोशिश करने पर भी उपवन मर नहीं सकता, यानी उपवन की सुंदरता समाप्त नहीं हो जाती। पतझड़ लाख कोशिश कर ले, लेकिन उपवन की वही सुंदरता रहती है। उपवन समाप्त नहीं होता, बगीचा समाप्त नहीं होता, बगीचा में वही हरियाली, वही सुंदरता रहती है। तो हम मानव जो हैं वो अपने जीवन को अंधकार और दुख में क्यों बनाकर उसमें हम डुबाना चाहते हैं? अपने जीवन को अंधकार और दुख में या निराशा से क्यों भरना चाहते हैं? हमें अपने जीवन में इस तरह निराशावादी नहीं बनना चाहिए। अपने जीवन
के दुख में ही डूबे नहीं रहना चाहिए। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। माली अपने ढंग से उपवन की देख रेख करता है, उसकी बनावट करता है, लेकिन वह फूलों की गंध को नहीं मिटा सकता, फूलों की गंध को वह समाप्त नहीं कर सकता। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। जिस तरह तूफान आने पर धूल भरी हवाएं जो है वो बंद नहीं होती, वह चारों तरफ बिखर जाती हैं, उसी तरह हमारे जीवन में अगर किसी तरह की मुसीबतों का तूफ़ान आ जाए तो उससे हमें भागना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए, उन परिस्थितियों का हंसकर मुकाबला करना चाहिए। उससे हमें अपने मानव जीवन को जीना नहीं छोड़ देना चाहिए। नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखरों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता। नफ़रत गले लगाने वाले, जो नफ़रत करने यानी जो नफ़रत है जो लोगों के बीच में, उसे भी जो प्रेम से उसे गले लगाए, यानी जो दुख को भी अपने जीवन में गले लगा कर रखे, जो अपने जीवन के दुख को भी गले लगाकर जीना सीखे, सब पर धूल उड़ाने वालों, और जो दूसरों के जीवन पर या दूसरों के जीवन को दुख बनाते हैं, कुछ मुखरों की नाराज़ी से और उनके नाराज़ी भरी जीवन से, उनके उदास भरे जीवन से जो है वो मानव जीवन समाप्त नहीं होता। जिस तरह दर्पण का काम है सच्चाई दिखाना, चेहरे की सच्चाई को बताना, उसी तरह जीवन की यह सच्चाई है। दर्पण नहीं मरा करता, यानी दर्पण समाप्त नहीं होता अपनी सच्चाई। जिस तरह मनुष्य के चेहरों की सच्चाई वह बताता है, ठीक इसी तरह मानव जीवन की यह सच्चाई है कि वह हमें अपने जीवन के दुखों से, अपने जीवन के हार से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन जो है वो अमूल्य है। इस जीवन का सही रूप से जीने का प्रयास करना चाहिए। जिंदगी जो है वो जिंदा दिली का ही नाम है। तो बच्चों, आज जो मैंने इस कविता को पढ़ाया, जीवन नहीं मरा करता, इस कविता का अर्थ आपने अच्छी तरह से सुना और समझा भी। तो अगर आप इस कविता को कहीं भी किसी भी पंक्ति में आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में इसका अर्थ पूछ सकते हैं, और घर पर आप इस कविता को अर्थ के साथ पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, और जो भी पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में ना आए तो उसे आप मुझसे लाइव क्लासेस में पूछकर अपने मन की दुविधा और जो समझ नहीं है उसे आप दूर कर सकते हैं। तो आप इस कविता को ज़रूर पढ़ें, इस कविता में लिखी हुई बातों को समझने का प्रयास करें। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि इस कविता में लिखी बातों को आप समझे होंगे।